बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीबी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ ऑयल फ्री पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूं, वो भी आसान तरीके से। आगे रमज़ान आ रहा है तो ज़्यादा लोग ऑयल की वजह से पकोड़े नहीं खाते, इस वजह से मैं आसान तरीके से आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे। इनको मैंने ऐसे बारीक काटना, आपने ज़्यादा मोटा नहीं काटना, क्योंकि हम ये ऑयल के बगैर बना रहे हैं तो ज़्यादा मोटे अगर काटेंगे तो गलेंगे नहीं हमारे आलू। और ये मैंने हाफ कटोरी के करीब बेसन लिया है, इसको मैंने छान कर स्टेन कर लिया है। और ये जो मसाले इसमें जाएंगे ये हैं, ये हाफ चम्मच के करीब अजवाइन है, हाफ ही चम्मच रेड मिर्च है, हाफ चम्मच के करीब ही हल्दी है, ये चाट मसाला है थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, ये हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स है और नमक है हस्बे ज़रूरत, ये हाफ चम्मच के करीब ही गरम मसाला है। ये अजवाइन हम इसलिए डालते हैं कि ये हज़म हो जाए, क्योंकि रोज़े रखा होता है, सारा दिन पेट भूखा होता है, तो अजवाइन ज़रा हज़म करने में आसानी करती है। ये मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और ये सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा, और ये 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं आलू लिए हैं, इन पर अब मैं थोड़ा सा नमक लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह से नमक इनमें लग जाए। इस तरह से नमक लगाकर हम इनको छोड़ देंगे। अब ये बेसन में हम अपने मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, बेसन में हम सारे मसाले अपने ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब्ज़ धनिया है, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। और ये सब्ज़ मिर्च है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 2 डाली हैं और आप 1 भी डाल सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाना चाह रहे हैं तो 2 डाल लें। अब इसका हम एक बैटर तैयार कर, ये देखें नाज़रीन, मैं इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी ताकि हमारा थोड़े से क्रिस्पी पकोड़े तैयार हों। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप सारा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालकर, ये देखें नाज़रीन, इस तरह का हमारा स्मूथ बैटर होना चाहिए, कोई लम्स नहीं इसमें होना चाहिए। अब हम नॉन स्टिक का एक पैन ले, ये नॉन स्टिक का एक पैन मैंने लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हमने हाफ चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं हमने डालना। अब देखिए हाफ चम्मच में ही हम अपने पकोड़े रेडी करेंगे। अब इस पैन को हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसी तरह से ये एक आलू की टिक्की हमने उठानी है, इसको हमने अपने बैटर में डिप करना है। इस तरह से डिप करके तो इसको हमने ग्रीस किए हुए पैन में रखते जाना है। इसी तरह हमने सारे रख देने हैं। ये हमने नॉन स्टिक के पैन में ही बना सकते हैं, दूसरे पैन में ये चिपकेंगे। अब इसको हमने लो टू मीडियम आंच पर पकाना है, क्रिस्पी होने और गलने तक। एक साइड अब हमारी थोड़ी सी पक गई, अब हम साइड को टर्न करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से ये बहुत अच्छे पकोड़े इस तरह बनकर रेडी हो जाते हैं। ये देखें नाज़रीन, मैंने साइड इसकी टर्न कर दी। माशाल्लाह से कलर चेक करें इनका, कितना अच्छा गोल्डन, विदाउट ऑयल हम ये पकोड़े बना रहे हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें। इसी तरह हम इनको क्रिस्पी होने तक करेंगे, उल्ट पुल्ट कर इनको सेकेंगे। ये देखें नाज़रीन, पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, विदाउट ऑयल ये हमने तैयार किए हैं। ये देखें माशाल्लाह से, इनको मैं बाउल में टिश्यू पर निकालती हूँ और दूसरे भी हम इसी तरह डालकर तैयार करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये पैच भी हमारा रेडी हो गया। ये देखें माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं, विदाउट ऑयल। बिना ऑयल के भी हम पकोड़े तैयार कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आप इसी तरह बना के खाइए और ना बीमार हो, ये पूरे रोज़े रखिए। ये देखें नाज़रीन, ये कितने अच्छे हमारे गोल्डन और क्रिस्पी पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।